हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। देखिए, जनरल एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है वो किसी एक पर्सन को ध्यान में रख के की जाती है, राइट। किसी एक पर्सन को एकदम उसके ऊपर मेडिटेट करके, उसके ऊपर फोकस करके वो रीडिंग की जाती है, तो वो पर्सनलाइज्ड होती है। और जो जनरल रीडिंग होती है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये प्रे करती हूँ भगवान से कि मुझे आज रीडिंग में ऐसा कोई मैसेज मिले जिससे मेरे कलेक्टिव्स को मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स को या फिर भगवान करे सबको कुछ गाइडेंस मिले, सबके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करे। तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज़ इसमें कैच होती है, लेकिन पर्सनलाइज्ड रीडिंग में सिर्फ एक पर्सन के ऊपर सारा जो कंसंट्रेशन होता है वो उसके ऊपर होता है, इसीलिए वो पर्सनलाइज्ड रीडिंग है। तो ये डिफरेंस होता है कलेक्टिव और पर्सनलाइज्ड रीडिंग में, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले निकालूंगी वो कार्ड जो मुझे मेरे रीडिंग के लिए एक टॉपिक देगा। जो कि प्रोवाइड करेगा एक बेस। एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, लेट मी चेक। पैराडाइज। तो जो टॉपिक का कार्ड आया है वो है पैराडाइज। तो मुझे मेरी रीडिंग का टॉपिक मिल चुका है। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी और एक साथ ही मैं सबकी रीडिंग करूँगी। एंड आई प्रे एंड आई होप कि ये रीडिंग जो है वो बहुत लोगों से रेजोनेट करे, सबसे रेजोनेट करे, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो। तो चलिए, फर्स्ट जो मेरा टॉपिक का कार्ड आया है दैट इज़ पैराडाइज। उसके ऊपर जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो किसी को जीवन में कोई ऐसी कंपनी या तो मिल गई है या मिलने वाली है जिसके साथ वो बहुत एंजॉय करे। अब जब मैं कंपनी की बात करती हूँ या कंपेनियन की बात करती हूँ तो उसको हमेशा ही कोई पर्सन से ही नहीं लिया जा सकता। पर्सन भी है ऑफ कोर्स कि कोई पर्सन, कोई कंपेनियन ऐसा लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप एंजॉय करोगे या अभी कर रहे हो। इसको आप किसी भी उस चीज़ से लीजिए जो आपके साथ है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिस काम में आपका बहुत मन लगता हो, वो भी तो आपका कंपेनियन है, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सुख दे रही है या सुख दे, वो आपके लिए एक कंपेनियन हो सकता है। अपना काम, कोई किताब एक अच्छी कंपेनियन होती है, किसी का काम उसका सबसे अच्छा कंपेनियन होता है, जो सबसे अच्छा मन उसको उसी काम में लगता है, सबसे ज़्यादा मन। या फिर इन पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि लाइफ में आया है या आए, जिसके साथ आप एंजॉय करो। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको बस एक मीनिंग बताया, एक्सप्लेनेशन तो हम और कार्ड्स के साथ करेंगे, इसको और कार्ड्स के साथ रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रीडिंग
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो किसी डिसअपॉइंटमेंट की पोजीशन से निकला है, जिसने जीवन में डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है इमोशनल लेवल पे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम की एनर्जी है, तो कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली किसी ने इमोशनल प्लेन पे बहुत ही हर्ट, कोई इमोशनल प्लेन पे बहुत हर्ट हुआ है, किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और उस बात से उसने निराशा फेस की है। तो ये रीडिंग ऐसे पर्सन के लिए है। कोई ऐसा पर्सन जिसको ऐसा लग रहा है कि इतना हार्डवर्क डाला, इतनी मेहनत की, अब तक तो मुझे काफ़ी कुछ मिल जाना चाहिए था, अब तक तो इसका फल, अच्छा फल मुझे मिल जाना चाहिए था, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए था, और अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ, अभी भी मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ, अभी तक मिला नहीं। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग है जिसको बहुत बहुत एफ़र्ट लगाने के बाद भी हाथ लगी है निराशा। अब ये एफ़र्ट किसी रिलेशनशिप में हो सकता है या किसी प्रोफेशन में हो सकता है, कोई कार्य क्षेत्र में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है। तो काफ़ी एफ़र्ट लगाने के बाद भी मैं खाली हूँ, इस तरह की फीलिंग किसी पर्सन की है। और ये पर्सन है कैसा? जो चुपचाप एफ़र्ट लगाता है, ऐसा पर्सन जो, अब देखिए जो इसमें डियर की पिक्चर बनी है, हिरण कैसा एनिमल है? हिरण के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन वाइल्ड एनिमल होने के बावजूद, वाइल्ड एनिमल होने के बाद भी बहुत शांत स्वभाव का जानवर, हम इसको ऐसा ही जानते हैं, जो बस मतलब घास खाती है, शांत स्वभाव की है। तो जो पर्सन है वो भी ऐसा ही है, जो मतलब मैं यहाँ पे वाइल्ड एनिमल नहीं कहूँगी, मतलब उसके अंदर काफ़ी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उसके अंदर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, जो भी आप कहें, तो उसके अंदर काबिलियत है। वो एफ़र्ट लगाता है पर्सन, चुपचाप एफ़र्ट लगाता है, ज़्यादा लाइमलाइट में आना उसको पसंद नहीं है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चुपचाप अपना काम करने में भरोसा रखता है। तो इस तरह का व्यक्ति जो एफ़र्ट्स लगाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन उसको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। हेरोफेंट कैसा व्यक्ति? जो हेरोफेंट की एनर्जी वाला है। अब हेरोफेंट जो है ये दिखाता है एक पर्सन का आध्यात्मिक विकास, ओके, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो पर्सन अंदर से बहुत गुणी है, ज्ञानी है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब यहाँ पर इस हेरोफेंट के पिक्चर में एक कौआ है जो एक चाबी के साथ उड़ रहा है, ओके, फ्लाइंग विद अ की। मैं इसको रिलेट करती हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा कौआ आया होगा जिसके आने के बाद आपको एक तरह से आपकी तकदीर की चाबी मिल गई। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि किसी ऐसे पर्सन से डील करने के बाद जो बिल्कुल भी डील करने के लायक नहीं था, मतलब ऐसा पर्सन आपके जीवन में डेफिनेटली आया होगा जो जिसने बहुत केओस, बहुत शोर मचाया होगा, राइट। लेकिन ये जो चाबी की जो पिक्चर है इस कार्ड पे, वो मुझे यही दिखा रहा है कि आपने वो सिचुएशन निकालने के बाद ही कोई ऐसी चाबी आपके हाथ आई है जिसने आपके जीवन की दिशा को या तो एक नई दिशा का रास्ता खोल दिया है। मतलब आप जिस दिशा में अभी जा रहे हैं, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, आप कभी भी उस दिशा में नहीं जाते अगर ये कौआ आपके जीवन में नहीं आया होता। अब देखिए, मैं कौआ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर पिक्चर कौवे की बनी है, राइट। और क्रो ऐसा बर्ड है जो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, रूप रंग से भी काला होता है, इतना अच्छा सुंदर होता नहीं, ठीक है। सुंदरता के लिए भी कहीं पे भी इसकी मिसाल नहीं दी जाती। तो नॉट सो गुड लुकिंग बर्ड, ओके। लेकिन आप समझिए मेरे कहने का मतलब कि इस तरह के पर्सन से डील करने के बाद आपके जीवन में एक नई दिशा का रास्ता खुला है, ओके। आप इसको मिला के देखिएगा आपके जीवन की परिस्थितियों से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब देखिए, डॉटर ऑफ द पेंटिकल्स मैंने बता दिया, हेरोफेंट मैंने बता दिया। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है इसमें यही है कि अभी तक
पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क कर लिया। अब जैसा कि मैंने कहा, ये हार्ड वर्क किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, लेकिन इसको मन मुताबिक कोई परिणाम नहीं मिला है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी ही डिसअपॉइंटमेंट वाली आई है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली हर्ट है ये पर्सन, डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, राइट। द मून का कार्ड आया है। इस पर्सन ने डेफिनेटली कोई ऐसा समय, कुछ अपने जीवन का कोई ऐसा हिस्सा इसने एंजाइटी में बिताया है। हो सकता है प्रेजेंट में भी एंजाइटी की सिचुएशन में हो, ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में हो, सेल्फ डाउट में हो। होता है ना, कभी कभी हम लोग किसी गलत व्यक्ति से डील कर रहे होते हैं क्योंकि हम सॉफ्ट हार्टेड हैं, हम एक डिवाइन सोल हैं, तो सामने वाला गलती करता है ना, तो उसके लिए भी हम सेल्फ असेसमेंट करने लगते हैं कि कहीं चलो भाई मुझ में ही तो नहीं कुछ कमी रह गई, या मैंने ही तो नहीं कुछ गलत कर दिया, चलो मैं ही झुक के माफ़ी मांग लेता हूँ। इसको बोलते हैं कि एक गिल्ट। ये गिल्ट ट्रैप जो है ना, ये जानबूझ के, जो नकारात्मक सोल होती है, जो नेगेटिव सोल होती है, वो जानबूझ के वो किसी डिवाइन सोल को बार बार रिग्रेट की एनर्जी में डालती है, क्योंकि उसको पता है कि जो सामने वाला है वो डिवाइन सोल है, या वो उसके अंदर प्योरिटी है, वो पॉजिटिव व्यक्ति है, सकारात्मक व्यक्ति है, तो वो हर चीज़ों को अपने पे लेके संभालने की कोशिश करेगा, भले ही गलती उसकी है। ये डेविल्स जानते हैं, ये नकारात्मक जो सोल होती है, नकारात्मक जो ऊर्जा रखते हैं। अब मैं इसको कैसे बोलूँ, नकारात्मकता से भरपूर जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो डिवाइन सोल है, जो दिव्य आत्मा है, जो प्योर सोल है, जो सकारात्मक है बाय नेचर, वो हमेशा अपने ऊपर चीज़ों को लेके ठीक करने की कोशिश करता है। ये उसका एक इनहेरेंट नेचर है, इसी का फ़ायदा वो नकारात्मक लोग उठाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप अभी भी सेल्फ डाउट की पोजीशन में हो, रिग्रेट की पोजीशन में हो, ओवर थिंकिंग की पोजीशन में हो, किसी के रिपीटेडली चीट करने की वजह से आप सेल्फ डाउट में चले गए हों, या बहुत अनहैप्पी फेज़ आपने देखा है, या हो सकता है अभी आप उस अनहैप्पी फेज़ की वजह से उस अनहैप्पी फेज़ से आप गुजर रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे क्रो जो बर्ड है उसी से इसको डिपिक्ट करूँगी, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही अनप्लेजेंट कैरेक्टर का आपकी लाइफ में हो सकता है, रहा हो या है। ठीक है, लेकिन इन सब सिचुएशंस से होके गुजरने के बाद आपके जीवन में पता है क्या हुआ है, 2 ऑफ वंस एंड 6 ऑफ वंस का कार्ड है। आप एक निर्णय ले पाए हैं, एक डिसीज़न ले पाए हैं। मैंने कहा ना कि क्योंकि जो हेरोफेंट का कार्ड है इसके ऊपर एक कौवे की पिक्चर बनी है जो एक चाबी लेके उड़ रहा है, तो मैंने उसी से ये चीज़ बोला कि कोई कौवे जैसा आदमी, कोई कौवे जैसा पर्सन यहाँ पे नेचर स्वभाव से लीजिएगा, जिसने बहुत हल्ला मचाया होगा आपके जीवन में, बहुत शोर मचाया होगा, वैसा कोई पर्सन आपके जीवन में आया जिसने आपको काफ़ी इरिटेट किया, काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया, लेकिन साथ ही उसने आपके जीवन को एक नई दिशा दे दी, एक नए रास्ते का चाबी भी उसने आपको पकड़ा दिया, एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया। तो अब आपको एक लक्ष्य मिला है, मैं ये कह सकती हूँ, अब आपके जीवन में एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। एंड 6 ऑफ वंस का कार्ड मुझे बताता है कि अब आप अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एक तरह से आप अब पीछे छोड़ रहे हैं और ऊपर की तरफ आप उठ रहे हैं, राइट। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस तो आपने देखा है, ओके, जो कि बॉटम का कार्ड ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से आपने अपने आप को बाहर निकाला है या बाहर निकाल रहे हैं। ओके, अब जो टॉपिक का कार्ड आया था पैराडाइज, मैंने जो बोला कि एन्जॉइंग, इस पे लिखा हुआ है एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस। तो या तो देखिए, अगर मैं बाय वर्ड्स लूँ तो या तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है, या
आ रहा है या आ चुका है, जिसके साथ आप काफ़ी आपका काफ़ी तालमेल बैठे और काफ़ी आप एंजॉय करो उसके साथ, राइट। एक बहुत ही सुखद समय आप उसके साथ बिताओ। या तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, या फिर अगर कोई पर्सन के फॉर्म में नहीं तो कोई आपका ऐसा काम बन जाए जिसकी वजह से आप खुश हो जाएं, राइट। या फिर आप किसी ऐसे काम में एंटर कर लें, कोई ऐसा काम आप शुरू कर दें, ओके, जिसमें आपका खूब मन लगे और आप उसी काम में, उसी कार्य में आप प्रगति आपकी हो, आप सक्सेसफुल हो जाएं और आपको एक मुकाम अचीव हो जाए, ओके। एक मतलब सफलता आपको मिल जाए उस कार्य के अंदर, तो वो भी आपका एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन हो गया ना। और एक स्टूडेंट के लिए जैसे बुक्स से अच्छा कंपेनियन कोई नहीं, वैसे ही जो हम जैसे जो लोग हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य चुनते हैं, तो कोई ऐसा कार्य हमको मिल जाए जिसमें हमारा मन लगे, जिसमें मन लगेगा प्रगति भी उसी में होगी, राइट। तो वो भी एक कंपेनियन है, वो भी एक सुखद कंपेनियन है। और हो सकता है कि जीवन में कोई सच में एक पर्सन के फॉर्म में कोई कंपेनियन आ जाए जिसके साथ आप एक बहुत अच्छा समय बिताओ, राइट। तो ये कुछ मैसेज है जो इस रीडिंग से निकल के आया है। अब मैं ले लेती हूँ एक डिवाइन टाइम गाइडेंस। और फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट्स मुझको आते हैं जो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जैसे मुझे इसके बारे में पर्टिकुलरली बताइए, कोई उनका सवाल होता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लें, किसी से भी लें, मुझसे भी ले सकते हैं, दूसरों से भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो ना, अब जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा कि उसे किसी पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, राइट। तो मैं अगर जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो जो मैं कार्ड निकालूंगी, अब वो कोई भी कार्ड अगर निकलेगा मैं उसको जनरलाइज्ड करके ही बताऊंगी। और अगर किसी पर्सन ने मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर के ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं सारे मतलब बात करके, जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग में बात करके सारा सारी जानकारी ली जाती है, बात करके एनर्जी को फील किया जाता है, पर्सनल एनर्जी को। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर निकालना वो इजी रहता है। तो अगर कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, आपके किसी कनेक्शन से रिलेटेड, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लें उसके लिए, जिसमें कि आप रीडर के साथ बात करें ऑन द फोन, ओके, एंड देन फिर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। और रही बात ऐसे अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कमेंट आता है कि किसी पर्सन के कर्मा के बारे में जानना है, तो वो रीडिंग तो मैं सबके लिए करती हूँ। तो वो फिर मैं अगर कोई पूछे कि कोई कैसे परेशान है, मैं ये बता सकती हूँ कि कोई परेशान है, राइट। और किसको क्या परेशानी हो रही है तो मतलब वो बताना थोड़ा मुश्किल है, मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ बताना मुश्किल है, राइट। तो वो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग से ही आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेती हूँ क्विकली और देखती हूँ कि अगर मेरे लिसनर्स किसी काम के बारे में सोच के बैठे हैं कि उनका वो काम कब तक बनेगा, तो देख लेते हैं कि उनका वो काम कब तक बनेगा। ओके, चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ। एक कार्ड फ्लिप हुआ है बाय नेक्स्ट वीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैसेज आया है बाय नेक्स्ट वीक। तो आपका कोई काम जो है वो बहुत जल्दी बनने वाला है, अगले हफ्ते तक। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।